नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में एक न्यूज़ बहुत तेजी से फैल रही है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में 31,781 करोड़ रुपए का निवेश आया है एसआईपी की वजह से। अब इस न्यूज़ को देखते ही लोगों ने भाई सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्या सर इतना ज़्यादा निवेश आने से क्या हमारे रिटर्न्स बढ़ जाएंगे या हमें थोड़ा सा निवेश रोक देना चाहिए? क्या मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं? क्या इतना ज़्यादा पैसा आने से आखिर होगा क्या? तो काफ़ी सारे सवाल लोगों के थे, तो मैंने सोचा ठीक है, इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, इसको समझते हैं। 31,781 करोड़ रुपए जो आए हैं, ये पूरा माजरा क्या है। आपको जो आप नए निवेशक है तो आपको निवेश करना चाहिए, नहीं जो आप पुराने निवेशक हैं उनको भी क्या करना चाहिए, और ये पैसा आखिर आया कहाँ से और उसका फर्क आखिर पड़ने क्या वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, अगर आप लोग वीडियोस इस टाइप की देखते हैं, एसआईपी से जुड़ी हुई, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई, नॉर्मली ज़्यादा वीडियोस लोग देखते हैं कि भाई किस फंड ने कितने रिटर्न बनाए, इतने साल में मेरे कितने पैसे हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ इस तरह के कुछ टेक्निकल टॉपिक्स को भी समझना ज़रूर चाहिए। सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न देखकर, उसकी कैलकुलेशन वाली वीडियो देखकर कभी भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा समझने वाली वीडियो भी ज़रूरी होती है। तो आइए इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। 31,781 करोड़ रुपए जो आए हैं, ये एसआईपी के माध्यम से आए हैं जून 2026 में। ठीक है, अब ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसको समझते हैं। देखिए, 31,781 करोड़ रुपए जो आए हैं, ये किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं है। ये एसआईपी के माध्यम से हमारे पास पैसा आया है। भाई मान लीजिए कुछ लोग हैं, किसी ने 500 निवेश किए, किसी ने 1000 किए, एसआईपी हमारी चल रही है ना लोगों की, तो ये जो पैसा है ना, यही कुल मिलाकर 31,781 करोड़ रुपए बना है। यानी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक महीने में 31,781 करोड़ का जो पैसा है वो आया है। ठीक है, अब देखिए, लोग इसको प्रॉफिट कह रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये निवेश है जो इन्वेस्टर एक साथ पैसा निवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये आपका कुल निवेश है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये पैसा तो हमेशा हर महीने मार्केट में जो लोग एसआईपी के माध्यम से करते हैं वो कर ही रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इतना बड़ा रिकॉर्ड आखिर बना क्यों? भाई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, एसआईपी मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, कोई 500 की कर रहा है तो कोई 5,000 की भी कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा जो पैसा ये हमें दिख रहा है ना, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये मार्केट में अप एंड डाउन भी चलते हैं, लोग एसआईपी बंद भी कर रहे हैं, स्टॉपेज रेशियो भी बढ़ा हुआ है, तब भी इतना पैसा जो बना, ये बना कैसे? ये एक सवाल है जो जरूरी है। देखिए, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब इतना पैसा जो एसआईपी के थ्रू आ रहा है, इसके आने की जो रीजंस है वो 5 रीजन मैंने यहां पर रखे हैं। सबसे पहला रीजन है कि जो लोग हैं, अब लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है, जो लोग निवेश कर रहे हैं। ठीक है, एसआईपी की ताकत को लोग अब समझने लगे हैं कि हाँ भाई, मैं भले छोटी सी एसआईपी करूं, 500 की करूं, 1000 की करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुझे बेनिफिट दे सकती है। इसकी ताकत को लोग समझने लगे हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस में बढ़ोतरी हुई है। पहले लोग इन चीज़ों को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग यूट्यूब बहुत देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, एएमएफआई के काफ़ी प्रयास रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। तो लोगों को समझ में आया है कि हाँ, हमारे लिए एसआईपी ज़रूरी चीज़ है, भले ही हम छोटे अमाउंट से करें लेकिन बढ़िया है। तो इसकी वजह से भी जो बड़ा अमाउंट है ना, ये बना है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ बड़ी बड़ी एसआईपी से नहीं बनता। चाहे किसी ने 500 की एसआईपी की हुई हो तो भी उसका भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, लोग इसको भी समझने लगे। काफ़ी मेरे पास भी कमेंट्स भी आते हैं, लोग बात भी करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग लोग करने लगे हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो रिकॉर्ड है ये बन रहा है और ये आगे भी बनेंगे। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का बेनिफिट है, मान लीजिए मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी की है, अब मार्केट गिर रही है या उठ रही है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 20 साल एसआईपी चलानी है तो चलानी है। जब इस तरह की सोच के साथ लोग निवेश करते हैं ना, तो मार्केट भले ही गिरती रहे, लेकिन जो निवेश है हमारा हर महीने का, वो बराबर चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घर के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे लक्ष्यों के लिए लोग निवेश करते हैं। ठीक है, अनुशासन और आदत, भाई डिसिप्लिन लोग समझने लगे कि हाँ भाई, इसको आदत में ले लिया है। जैसे कि हम लोग अपनी कोई ईएमआई भर रहे हैं ना, उसी तरह से लोगों ने एसआईपी को भी आदत बना लिया है कि भाई मेरी सैलरी आई, मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो मेरी 4 या 5 तारीख को मेरी एसआईपी भी मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि एसआईपी मैं लेट कर रहा हूँ, कभी उसको पे कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये आदत भी लोगों ने बनाई है, इस वजह से भी एक बड़ा अमाउंट हम आज देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या 31,781 करोड़ रुपए की एसआईपी का मतलब है कि मार्केट अब हमेशा ऊपर जाएगा?
इस चीज़ को समझिए, लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई ठीक है, जब इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, हर महीने एसआईपी से पैसा आ रहा है, तो क्या मार्केट ऊपर ही जाएगा? ऐसा नहीं है। मार्केट एक अलग चीज़ है, ये जो एसआईपी के थ्रू पैसा जा रहा है ये अलग चीज़ है। देखिए इसको समझिए। देखिए स्टॉक मार्केट की दिशा अलग है, म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आ रहा है वो अलग है। हालांकि पैसा निवेश स्टॉक मार्केट में ही होगा, लेकिन सिर्फ इस पैसे की वजह से आप नहीं कह सकते कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो स्टॉक मार्केट की दिशा को बदल सके। ठीक है, देखिए अब यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। भाई मार्केट गिरती है तो एसआईपी को बंद करते हैं, मार्केट उठती है तो एसआईपी को चालू करते हैं। आपको ऐसा इन्वेस्टर नहीं बनना है। यहां मैंने रखा भी, 2 इन्वेस्टर रखे हैं। आपको क्या करना है, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको अपने एसआईपी में कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। ठीक है, देखिए अगर आपकी एसआईपी पहले से चल रही है तो डिसिप्लिन आपको बनाकर रखना है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल, इनकम और इमरजेंसी फंड सही है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 तरह के इन्वेस्टर के लिए एक्शन प्लान। यहाँ 3 तरह के इन्वेस्टर्स मैंने रखे हैं। पहला है एक नया इन्वेस्टर। जो नया इन्वेस्टर है भले ही छोटी एसआईपी से शुरुआत करें, लेकिन इस समय पर भी शुरुआत की जा सकती है, कभी भी वो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फंड को अपने मजबूत जरूर रखें, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर जो पहले से एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी को अपनी जारी रखें, रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसमें स्टेप अप का यूज करके अपने एसआईपी के अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरा है लमसम इन्वेस्टर। सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, एसटीपी का यूज आप कर सकते हैं, यानी कि जो एक मुश्त आपको पैसा लगाना है उसको आप किस्तों में लगा सकते हैं एसआईपी की तरह, लेकिन होगा वो लमसम। ठीक है, तो जो 3 तरह के इन्वेस्टर हैं, नया इन्वेस्टर, पुराना इन्वेस्टर और लमसम इन्वेस्टर, वो कुछ इस तरह से मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलतियां जिनसे आपको बचना है, ये मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं, ये हमेशा ही आपके काम आएंगी। सबसे पहली है रिटर्न्स को देखकर फंड चूज करना। सिर्फ रिटर्न्स को देखकर फंड चूज करेंगे तो कभी भी आप अच्छी वेल्थ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा। पूरा पैसा एक साथ लगा देना, कभी भी पूरा पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, मार्केट गिरते ही एसआईपी को रोक देना, अगर मार्केट गिरने पर एसआईपी को रोकोगे तो भी आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ नहीं बना पाओगे। डाइवर्सिफिकेशन ना करना, एक ही कैटेगरी के फंड रखोगे तो भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, कुछ गोल्ड भी डाल सकते हैं, कुछ हाइब्रिड भी डाल सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म सोच आपको नहीं रखनी है। एसआईपी का जो बेनिफिट है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना लंबा चलाएंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष पर बात करते हैं, जो हमने आज का ये टॉपिक रखा था इसकी। ठीक है, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, एसआईपी की जो ताकत है वो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर धैर्य रखने वालों की ही जीत भी होती है। जो लंबे समय तक निवेश करते हैं, पेशेंस रखते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको मिलता है। ये जो 31,781 करोड़ रुपए का निवेश आया है जून में, ये हमें बताता है कि लोग इसके लिए अब अवेयर हो रहे हैं, एसआईपी को अपनी कंटिन्यू रखते हैं, और जो उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए लोग एसआईपी के थ्रू अब मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो आपको भी, अगर आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो अपनी जो आपकी रिस्क टॉलरेंस है, जो आपका एक बजट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग भले ही छोटी सी एसआईपी शुरू करें, लेकिन आपको भी अपनी एक एसआईपी जरूर शुरू करनी है, ताकि ये जो 31,781 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी हो सके। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जो चेकलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर रखी है। फाइनेंशियल गोल अपने रखें, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, रेगुलर आप एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी अमाउंट को टाइम पर बढ़ा रहे हैं, पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कर रहे हैं, और डिसिप्लिन आपने बना रखा है, और आपके अंदर धैर्य है। ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की चेकलिस्ट है। ठीक है, देखिए एसआईपी को आप हैबिट बनाइए, ऑप्शन नहीं। रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, अपना जो है पोर्टफोलियो को आप रिव्यू जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए आज की छोटी एसआईपी कल की एक बड़ी आज़ादी आपके लिए बन सकती है। शुरुआत करें, उसमें बने रहें लॉन्ग टर्म तक, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, 31,781 करोड़ की जो न्यूज़ है इसको पूरी तरह से आपके सामने क्लियर करने का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। बाकी मैं हूँ राहुल और मिलूंगा आपसे एक और जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।